हरीश गंगवार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आज हम डडिया भिसौडी गांव में हैं। ये ललौरी खेड़ा ब्लॉक में पड़ता है, जनपद पीलीभीत का गांव है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ 2005 में मनरेगा द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। आज इनसे जानेंगे क्या है ये पूरा मामला, और इस प्रकरण में 7 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है जहानाबाद थाने में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदपाल गंगवार। वेदपाल, आपके यहाँ तो 2005 में मनरेगा में हाँ जो भ्रष्टाचार हुआ, जो सफाई कर्मी हैं जगदीश प्रसाद के पुत्र श्री चंद्रपाल, वो एक तरफ नौकरी में भी तैनात हैं, दूसरी तरफ मनरेगा से भी पैसा निकाल रहे हैं। अच्छा, नौकरी सफाई कर्मचारी है। सफाई कर्मचारी होने के बाद हाँ, मनरेगा से भी पैसा निकाला गया है। अच्छा, इसके ठोस प्रमाण हैं आप लोगों के पास? बिल्कुल जी। क्या ठोस प्रमाण है? ठोस प्रमाण जो हैं, जो हमने उनके उस समय की वो देखी है ना कागजात, तो उधर नौकरी में पूरनपुर तैनात है, और इधर मनरेगा में उनका जॉब कार्ड है, उसकी संख्या के कागज आप पर भी तो है एप्लीकेशन, और मेरे पास भी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक व्यक्ति जो यहाँ विपुल नाम का है, विपुल नाम कोई नहीं है हमारे, विपुल नाम का कोई भी नहीं है, कोई व्यक्ति है ही नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, उसका पैसा निकाला गया है। मीना कुमारी पांडे हैं, वो भी इस गांव की कोई बासिंदा नहीं है, उनके भी नाम से पैसा निकाला गया है। हाँ, यहाँ डलिया भिसौड़ी में दर्शाया गया और उनका भी पैसा निकाला गया। अब आप लोग क्या चाहते हो? FIR तो इसमें हुई है। FIR हुई है, प्रशासन खामोश बैठा है सर, खामोश बैठा है। उसको चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द निराकरण किया जाए उसका। हाँ। भ्रष्टाचार पे क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार किस तरीके से पनपा हुआ है इसमें? भ्रष्टाचार तो सर जो अधिकारी लोग भी हैं साथ में इसमें कुछ मिले हुए, जो ब्लॉक स्तर के हैं और बाकी गांव के लेवल के भी हैं, वो भी मिले हुए हैं इसमें। और प्रधान तो वही है सर भूतपूर्व के जो पहले के। अच्छा। और इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, जो यहाँ के ना होने के बावजूद भी कोई जाति का, कोई किसी जाति का बना के और उनके द्वारा पैसा निकाला गया है। 2005 का प्रकरण अब खुला जाके है, किसने मतलब इस पे दबाव पड़ा था, जब हम लोगों को वो पता ही नहीं था, जब कागज निकाले गए धीरे धीरे तब पता जाके लगा है कि किसने कैसा क्या भ्रष्टाचार हुआ। और उनका जो लोग थे और बहुत से उनका जो मतलब जिन्होंने काम किया था मनरेगा में, उनकी कम से कम किसी की 22 है, किसी की 58 है, किसी की कितनी भी हैं, उन ड्यूटियों का पैसा हजम भी कर लिया गया है, वो भी ड्यूटियों का पैसा नहीं दिया गया। सर रिकवरी भी हुई है क्या कुछ? हाँ हुई है, चुनाव से पहले रिकवरी तभी टिकट मिला। तभी टिकट मिला है। अच्छा, मेरा नाम विजयपाल गंगवार है। विजयपाल गंगवार जी, क्या बताएं? मैं ये बता रहा हूँ साहब, मेरे गांव में 10 साल पीछे 2005 में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। किसके द्वारा किया गया? पूर्व प्रधान भद्रपाल के द्वारा। उनकी माँ प्रधान थी, वो कार्यकर्ता थी, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार के बाद भी आज 6 महीने से उसमें लगातार हम लोग लगे हुए हैं। कोर्ट ने भी साबित कर दिया है कि ये गलत है। उसके बाद मुझे ये लगता है कि शायद प्रशासन या शासन वाले लोग आज तक उसको कहीं न कहीं पर तो सही निर्णय पर तो लाए। उसने जिन लोगों ने गलत किया उनके साथ गलत होना चाहिए। अच्छा, 2022 में रोड है, अच्छा गैस सिलेंडर है, मगर गरीब लोग भरवा नहीं पा रहे हैं। नहीं, सब भरवा रहे हैं, महंगाई आ रही, कोई बात नहीं, वो राशन फ्री है। अच्छा, राशन तो योगी जी ने कह दिया है कि राशन फ्री वाली योजना कैसी है योगी जी की? बढ़िया है, कोरोना में राशन फ्री दिया है सरकार। आप बताओ, और आगे भी इससे बढ़िया और सरकार हमारे लिए क्या होगी? उन्होंने हमारे देश के ऊपर एक विपदा लगी, कुदरती विपदा लगी, उस पर उन्होंने हमारी सरकार, हमारे योगी जी मोदी जी ने सोचा और गरीब आदमी के लिए फ्री पेट भरण के लिए, भरण पोषण करने के लिए राशन भेजा, तेल भेजा, घी भेजा, और इससे बढ़िया सरकार क्या होगी हमारी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार, अच्छा आप युवा हैं, युवाओं के लिए कुछ किया है सरकार ने? युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। क्या कुछ किया है बताएं? और ये क्या कहते हैं, लेखपाली की भर्ती, कई स्थानों को वो बढ़ावा दिया है भर्तियों के लिए। अच्छा, पहले से रोजगार काफ़ी है सर। फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ संजय सिंह गंगवार विधायक जी माननीय विधायक जी ने कैसा काम किया है? बढ़िया एकदम काम किए हैं। यहाँ तक कि CC रोड पड़ा है, भी 20 साल हो गए, आज तक कोई विधायक सांसद नहीं डला पाया, जो हमारे माननीय विधायक जी ने डलवा दिया। क्या है, क्या नाम है विधायक जी का? संजय सिंह गंगवार, जो एक ही नेता है जो ऐसा जो डलवा पाया। और हमारे यहाँ जो कौन सा गाँव पड़ता है अमरिया के क्षेत्र में, वहाँ फैक्ट्री लग रही है खबीर,
वहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मेडिकल कॉलेज है और संजय सिंह ग्रोवर द्वारा ये वालका इंटर कॉलेज है कस्तूरबा वाला, ये विधायक जी की ही देन है। काफी कुछ किया है विधायक हाँ। ने। अच्छा, अभी ये भ्रष्टाचार का जो प्रकरण चल रहा है आपके यहाँ, उसमें क्या कहेंगे? सर भ्रष्टाचार ये हमारे गांव में तो ऐसा समझ लो अंधा कानून बोलते हैं ना, उन्होंने अंधा कानून बना दिया। अधिकारियों से मिलके उन्हें पैसा खिला के 2009 में इनको फंसाया गया था मर्डर के बीच में। ये बंदा सामने खड़ा है और निर्दोष बंदा था, इसको फंसा रखे मर्डर में। हाँ, ये देखिएगा कि ये बंदा सामने खड़ा है और क्या कहते हैं मरे हुए का पैसा निकाल के उन्हीं के मतलब हाँ अशोक कुमार के मर्डर दिखाया गया 2009 में। मर्डर करा के पैसा निकाल लिया, समझो बात को, मर गया आदमी पैसा निकाल लिया, तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या और क्या हो गया? 2005 का मामला है, 2009 का। 2009 का। और ये हमारे गांव में इतनी प्रॉपर्टी थी, सबको बेच दिया, उसका कोई प्रमाण नहीं इनके पास में। कम से कम नहीं तो 20 लाख की लिप्टिस सब बेच दी, सिमरिया गौटिया सबका लिप्टिस बेच के खा गए, उसका कोई प्रमाण ही नहीं। आवास है, आवास का पैसा ले लेके 20-20 हजार रुपए आदमियों से सबने जेब में डाल लिया। किसी से कह दिया तुम्हारा आवास आज कल आएगा परसों आएगा, वो बेचारे घर घर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी को कोई पैसा नहीं दे गया, मगर वो गरीब हैं, वो नहीं कह पाते हैं। किस नाम के व्यक्ति थे जो मारे गए? अशोक कुमार फतेहचंद। अशोक कुमार फतेहचंद। हाँ, उनके नाम से पैसा निकाला गया। उनके नाम से पैसा निकाला गया। और एक और है संतराम पुत्र विपुल, जो कोई आदमी नहीं है उसका। विपुल पुत्र संतराम। हाँ, विपुल पुत्र संतराम है, क्यों वो है ही नहीं इस डड़िया में, उसका भी पैसा निकाल लिया है। और सबसे पहली बात जाति अच्छा, सफाई कर्मचारी ये पूरनपुर में तैनात था, उसका भी पैसा निकालने लगातार 64 दिहाड़ी को पैसा निकाला है, और वो भी रिकवरी के साथ में। अच्छा, कुछ गलत जाति दिखाकर। हाँ, और ये कुर्मी जाति हमारी है, और कुर्मी जाति के ही लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 2022 में बोली इलेक्शन में क्या योगी जी आएंगे? योगी जी बिल्कुल योगी जी आएंगे, 100% आएंगे। जी हाँ, योगी जी आएंगे, 100% आएंगे सर। कुछ अच्छा किया है? बहुत अच्छा किया है सर, ऐसा कैसी कोई सी चीज नहीं जिसको अच्छा नहीं किया हो उन्होंने। हाँ, पूर्ण रूप से। भ्रष्टाचार को रोका है, सच्चाई को बढ़ावा दिया है उन्होंने। आज वो हमारे बीच में ऐसे खड़े हुए हैं भगवान की तरह। अच्छा। कुछ भी हो जाए मगर वोट हमें भाजपा को ही देना है। अच्छा, और हमारे बीच फिर कितना % आपके गांव में वोट भाजपा को जाएगा? कितना वोट है? हम 70% का वायदा कर रहे हैं। अच्छा, 70%। जी 70% वोट होगा। हाँ। क्या कुछ अच्छे काम किए हैं? एक आध काम। अभी तेल तो बहुत महंगा था। तेल महंगा नहीं है, जब जनसंख्या जहाँ ज्यादा होगी तो वहाँ महंगाई बढ़ी जाएगी। अगर हम 4 लोग होंगे तो 1 किलो में साधन होगा, और वहाँ 10 लोग हो गए तो वहाँ 2 किलो जरूरत पड़ेगी। अच्छा, पिछली सरकारों से कैसा महसूस कर रहे हैं? इस सरकार में, पिछली सरकारों में क्या था और इस सरकार में क्या कुछ अलग? बिल्कुल अलग है। क्या हुआ? हमारे बताने से नहीं, हम आप सब देख ही रहे, अगल बिल्कुल है। क्या अलग है? अगल यह है कि हमारा राम मंदिर है, शायद 700 सालों से इस प्रकरण चल रहा है। सरकार उसके मुद्दा को लेकर हमसे वोट ले लेती थी कि साहब राम मंदिर बनवाएंगे। आज ये सरकार आई है, इन्होंने बनवा के दिखाया है। आज हमें लग रहा है कि हमारे हिंदुत्व में, भारत देश के अंदर एक राम मंदिर, जहाँ हमें जिन्हें भगवान मानते थे, वहाँ दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा था, वो अपना स्थान बताते थे। तो आज वो मोदी जी ने, योगी जी ने वो सही निर्णय किया है, सही निर्णय लिया है, वहाँ हमें बैठा रहा है, वहाँ मंदिर बनवाया है। ये का थोड़ी बड़ी बात है। अच्छा, आपके बताए अनुसार आपके यहाँ बड़ा तगड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, मरे हुए लोगों ने हाँ पैसा निकाला है। 2009 में मर चुका है और 2000 मतलब 12 में पैसा निकल गया। भ्रष्टाचार पे नकेल कसी जाएगी क्या? भ्रष्टाचार पे नकेल कसी गई है? नकेल तो कसी जा रही है, लेकिन हम ही लोग भ्रष्टाचार करा रहे हैं। अगर पुलिस अभी हमें पकड़ने आए और हम गलत काम किए तो अपने बचाव के लिए हम पुलिस को पैसे देंगे, तो भ्रष्टाचार मिटेगा कहाँ? या कहीं सत्ता से किसी के दबाव डलवा देंगे। तो प्रशासन तो प्रशासन है, या तो वो 2 ही चीजों से दबता है, बाकी प्रशासन कभी किसी से दबता नहीं है। या तो कोई सत्ता से दबता है या पैसा से दबता है। अच्छा, पिछली सरकारों से इस सरकार में कितना विकास हुआ है आपके यहाँ? बहुत विकास हुआ है। क्या कुछ विकास हुआ है? घर घर गैस गाँव में अरे घर घर लैट्रिन बनी है, लाइटें हैं, गैस है, बत्ती है, आवास है। बत्ती ऐसी कभी आई अभी कभी बत्ती आई नहीं थी। जैसी सरकार में लाइट आ रही है, जी। व्यवस्था अच्छी हुई है। हाँ, लाइट हम लोग जानते नहीं थे देहात में क्या लाइट होती है। कभी किसी गांव में थी, किसी गांव में होती थी। आज हर घर में लाइट है, घर घर में गैस सिलेंडर है, घर घर में रोड है। जाति कर दिया, बदल दी, उनकी नस्ली बदल दी।
मतलब जो ऐसी जाति के उन्हें फायदा ना मिले, और सारी कुर्मी जाति को उनके वो आधार के कार्ड बना के और उनको पैसा निकलवाया है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो इसमें अब FIR हुई है क्या? आप लोग क्या सर ये सरकार क्या कहते हैं, हमारे पीलीभीत का कानून है वो अंधा है, ऐसे समझ लो। पीलीभीत का है या हर जगह का? पीलीभीत का कानून अंधा लग रहा है हमारे लिए, क्योंकि जब हमारे गांव से इतना भ्रष्टाचार है, ठीक है, और कानून के कान तक पहुंचा हुआ है, कानून फिर भी आंखें मूंद के बैठा है। 420, 467, 468 इन धाराओं के बीच भी आदमी बाहर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? कानून हमारा अंधा है। अभी आप कह रहे थे विधायक जी हमारे बहुत अच्छे हैं, तो है तो, मगर उनके संज्ञान में जब मामला पहुंचेगा ना, तो 4 दिन नहीं लगे इनके अंदर जाने में, और ये पहुंचने वाला है। आपने अभी तक क्यों नहीं पहुंचाया? सर मैं अभी काम में व्यस्त था, ठीक है, और हमारे ताऊ जी हैं दिनेश कुमार प्रधान जी हमारे गांव के, उनके पिताजी ने मामला उठाया है, ठीक है, एक वर्तमान प्रधान जी, उन्होंने मामला ही उठाया है, ठीक है। अब जो संज्ञान में जिस दिन पहुंचा उस दिन बाहर गए, इनकी समझ लो टाइम फिस है। अच्छा, आप उनके मर्डर में जेल गए थे? हाँ, जेल गए थे। जो जिन्होंने काम किया है मनरेगा, हाँ, मरने के बाद काम किया? हाँ जी साहब। अच्छा, आप कितने साल रहे हैं? 2 साल रहे। आप नहीं मारा था उन्हें? ना, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। घर तक नहीं थे। हमारा तो उसके भाई ने था, हाँ? उसके भाई ने ऐसा था, वो दारू पिए हुए था, भाई ने उसे उठा के कंधे पे डाला, वो उसके कंधे से सरक गया, सर के भर नीचे गिरा, तो सर में उसके चोट आई, वो खत्म हो गया, नाम इनके ऊपर लगाया गया। अच्छा, आपके क्या जी सामने की बात है ये? सामने की बात, हम तो इसी मकान में रहते थे, यहीं का मामला है टर्फ पोल के पास। हाँ, पूरा मोहल्ला जग रहा। पूरा मोहल्ला, वो तो दिन की बात थी, कोई रात थोड़े थी। बहुत लोग थे, लेकिन सामने कहता नहीं कोई, बेकसूर फंसाया गया? बेकसूर फंसाया गया, कोई सामने कहता है नहीं किसी की। आपके कितने बच्चे हैं? 5। अच्छा, अगर आपको बेकसूर फंसाया गया है तो फिर आपका कितना नुकसान हुआ होगा? 2 साल जेल में रहे? 2 साल जेल में रहे साहब। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत होगा साहब, 2-3 लाख रुपए 2-3 लाख रुपया वैसे बर्बाद हुआ। और लेते कितना का फर्क पड़ा है? कमाई कर, मानो काम करते। बच्चे इनके रोड पे आ गए, समझ लो इनके बच्चे रोड पे आ गए। अब इनकी एक ही दरख्वास्त है, जो उनके प्रति हुआ है वो उनके साथ होना चाहिए। जो मरे हुए का पैसा निकाला है वो जेल के अंदर जाएं, कहने का मतलब ये है। हमारे गांव का जो पैसा निकाला है वो अंदर जाएं। जो गरीब आदमी है जिसको क्या आरोप 200 लगा था आप पे? कत्ल का क्या कत्ल का आरोप किस तरीके का लगा था? 3 से 4। 302 किस तरीके से, मतलब किस तरीके से दर्शाया गया है? फंसाओ हमें लोगों ने। हाँ, उसकी औरत ने भी गवाही नहीं दी, कोई गवाही नहीं उसकी। हाँ, कोई गवाही नहीं भाई। कोर्ट में प्रकरण चल रहा होगा। हाँ, अब साहब गरीब आदमी अपील में है। हाँ, 10 साल की सजा।